कितना दुखद है कि हर एक मौत पर मुआवजे की चादर डाली जाती है। क्या कभी मुआवजे देने वाली सरकार या सत्ता यह सोचती है कि उस परिवार पर क्या गुजरा होगा जिसने अपना पिता खोया हो, बेटा खोया हो, भाई खोया हो, बहन, पत्नी या फिर दोस्त खोया हो। आम लोग इस भीड़ की भेंट चढ़ जाते हैं। न जाने कितने मौत को ऐसे ही मुआवजे तले दबा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। दोस्तों, पूरे देश ने कुरूर की घटना को देखा होगा। जी हाँ, वही कुरूर की घटना जहाँ भगदड़ में 39 लोगों की जान चली गई। जान बस एक भगदड़ में, जिसे अब मुआवजे के तले दबाया जा रहा है। इसका दोषी कौन है? 39 लोगों की जान क्यों चली गई? इसका जवाबदेह कौन होगा? इन तमाम सवालों के जवाब अब मुआवजे में दिया जा रहा है। आखिर इन मुआवजों से इन तमाम लोगों की जिंदगी वापस आ सकती है क्या? क्या उन परिवारों के दर्द को कम किया जा सकता है? ऐसे तमाम सवाल हैं। बीते 27 सितंबर की शाम को जो गुरूर में भगदड़ हुई, उसमें 16 महिलाओं और 13 पुरुषों ने अपनी जान गंवा दी। आंकड़े में कुछ हेरफेर हो सकता है, उसमें कुछ बच्चे भी दबे हो सकते हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा 39 है। यह कोई आम आंकड़ा नहीं है। अगर यह एक जगह पे इन सभी को देखा जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रूह कांप जाएगा। इस पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें संवेदना है, इसकी जांच कर रहे हैं, मुआवजा जारी कर दिया गया है। पर क्या वहां पर क्या कुछ हुआ था? इसका बंदोबस्त क्यों नहीं था? प्रशासन जो ये कह रहा है कि 10,000 लोगों की परमिशन थी, हमने 20,000 लोगों की परमिशन दी, लेकिन वहां पर 27,000 लोग, तो क्या 7,000 लोगों को मैनेज करने की व्यवस्था आपके पास नहीं था? क्या आपने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि वहाँ 20,000 की परमिशन दे रहे हैं तो वहाँ और अधिक भी लोग आ सकते थे? मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि वहाँ एक भीड़ में एक बच्ची खो गई। मंच से अनाउंसमेंट हुआ कि कोई बच्ची खोई है, उसे ढूंढा जाए। उसके बाद लोगों में भगदड़ मच गया। कई यह भी कह रहे हैं कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय ने 12 बजे से 3 बजे तक का समय लिया था, लेकिन स्थल पे 7 बजे पहुंचे, यानी 6 घंटे लेट, जिससे भीड़ और अधिक बढ़ती गई। लोगों को आगे बने रहने की और अपने नेता एक्टर को देखने की होड़ मची रही, जिसमें भीड़ में फंसे लोग बुरी तरह से पैक हो गए। वहां यह भी देखा गया कि लोगों द्वारा पानी मांगा गया, जो लोग भीड़ में फंसे हुए थे। इसके बाद विजय ने अपने भाषण को रोक दिया, कहा कि लोगों को पानी दिया जाए। फिर देखते ही देखते लोगों की हालत और बिगड़ने लगी। लोग जमीन पर बेहोश होकर गिरने लगे। इसके बाद विजय ने अपने भाषण को रोक दिया। एम्बुलेंस आई, उसको रास्ता दिया और इसकी गुजारिश लोगों से विजय ने की। फिर विजय ने अपनी भाषण को शुरू कर दिया, लेकिन स्थिति और बिगड़ते हुए नजर आ रही। लोगों का भाग दौड़ बढ़ता जा रहा था। फिर भाषण रोकते हैं विजय, फिर से कई सारे एम्बुलेंस आते हैं और उसके रास्ते के लिए लोगों से गुहार लगाते हैं और फिर से अपना भाषण देने लगते हैं। मतलब भाषण रुकता है, शुरू होता है और इधर लोग परेशान हैं। लगभग 7:30 के करीब वह वहां से अपना भाषण खत्म करके निकल जाते हैं। और इस घटना के बाद उनका पहला रिएक्शन आता है इस मामले पे एक्स पे, जब उनको एयरपोर्ट पे देखा गया। वह कहते हैं कि मेरा दिल टूट चुका है कुरूर की इस घटना के बाद। मैं असहनीय और अनकही दर्द से छटपटा रहा हूँ। मेरी संवेदनाएं वहाँ के सारे भाइयों और बहनों के साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल हैं वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। प्रदेश के मुखिया स्टालिन कहते हैं कि मेरी संवेदनाएं सारे परिवार के साथ है। प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है जो राजनीति से संबंधित है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ऐसी कोई घटना ना हो और मैंने एक जांच आयोग बना दिया है जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज होंगे। केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन में नजर आ रही है। तमिलनाडु सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगा गया है। इस पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। अब सवाल है कि विजय को यह अंदेशा नहीं था कि कितने लोग आएंगे? क्या विजय प्रशासन से कुछ छुपा रहे थे? विजय ने अब यह ऐलान किया है मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपया दिया जाएगा। उधर पुलिस प्रशासन ने यह कहा है कि हमने 500 पुलिस को वहां डिप्लॉय किया था। जैसा विजय ने बताया था कि 10,000 लोग आएंगे, उसी हिसाब से हमने 20,000 लोगों के आने की व्यवस्था की थी। तो क्या वहां प्रशासन इतने लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाई जो 7,000 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए? क्या एक्टर विजय यह नहीं जान पाए कि रैली में इतने लोग आएंगे और इसके लिए सुरक्षा प्रबंध करना होगा, उनके लिए पानी की व्यवस्था करानी होगी, ऐसे तमाम सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराना पड़ेगा जो लोगों की एक आम जरूरत होती। अभी एक दूसरे पे आरोप मढ़े जा रहे हैं। पुलिस एक्टर विजय के ऊपर आरोप मढ़ रही है और वहीं एक एक्टर विजय पुलिस के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं कि उन्होंने छुपाया है। वहीं एक्टर विजय यह कह रहे हैं कि पुलिस उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। लेकिन उन लोगों की जख्म की बात कौन करेगा जिन्होंने अपना खोया है, जिनके अपने उनसे दूर हो गए, जिनके वजह से कितने लोग अनाथ हो गए, जिनके घर सूने हो गए। इसकी कमी कौन महसूस करेगा? क्या वह लोग जो सत्ता में बैठे हैं क्या इसकी भरपाई कर पाएंगे? आयोग बना दिया, कुछ दिन बाद पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाएगा, विपक्ष पक्ष पे आरोप।
और मामला ठंडा पड़ जाएगा। पुलिस ऐसे हादसों से क्यों नहीं सीख लेती है? ऐसे हादसे देश में तमाम हादसे हुए जिससे पुलिस को सीख लेनी चाहिए और उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, किसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। आप देख रहे थे द कॉलमिस्ट फोरम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक।